ये क्वेश्चन देखो 2018 में जेईई में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है एक इस तरह से पिस्टन सिलेंडर लिए हैं, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस दिया है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ये दिया है हम लोग को छोटका आर। ठीक, सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसका बल्क मॉडुलस ये भी हम लोग को दिया हुआ है। कह रहा है इसका बल्क मॉडुलस मान लो के है। ठीक, और इसको एक लिक्विड के अंदर रख दिए हैं। लिक्विड सराउंडेड है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, पिस्टन है। पिस्टन का कोई भी मास नहीं है, तो ये मासलेस है। पिस्टन मासलेस है। इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ इसका एरिया जो है वो ए है। तो एरिया ऑफ पिस्टन ये दिया है हम लोग को ए। इस तरह से आराम से रखा हुआ है। क्या किए कि इसके ऊपर एम मास रख दिए। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिए इस पिस्टन पे। तो जब एम मास का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वजन के कारण ये पिस्टन यही नहीं रहेगा, नीचे की तरफ कुछ दब गया, दब जाएगा तो इस लिक्विड में प्रेशर बदल जाएगा। प्रेशर बदल जाने के कारण ये जो बॉल है ये थोड़ा सा दब गया, तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो हमें फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द रेडियस, इस स्फीयर का कितना रेडियस में फ्रैक्शन चेंज हुआ है वो हमको बताना है। मतलब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आर बाई आर। बताओ कितना होगा। ऐसे है। पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड होगा इसमें पहले कुछ प्रेशर होगा P1, और जब ये यहाँ पर ऐसे पहुँच गया तो प्रेशर बदल जाएगा P2। कितना प्रेशर बदल जाएगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और इस पिस्टन का एरिया है A। तो कहेंगे कि P2 जो है वो P1, पहले जितना प्रेशर था वो तो रहेगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस mg डिवाइडेड बाय पिस्टन का एरिया A। इस चीज़ को समझिए, यहाँ मास m रखेंगे और पिस्टन का एरिया A है, तो यहाँ पर प्रेशर P1 नहीं रहेगा, प्रेशर बदल जाएगा। इसका mg नीचे लगेगा फोर्स, और इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस mg बाई A। तो जो प्रेशर में चेंज हुआ है ये आ गया हम लोग को mg बाई A। इतना बात तो हम लोग को समझ में आ गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये कहता है कि जो प्रेशर में चेंज होगा वो बल्क मॉडुलस इंटू इप्सिलॉन v होगा। ठीक, तो प्रेशर में चेंज कितना है? mg बाई ए। बल्क मॉडुलस कितना कह रहा है? k, और ये है डेल्टा v बाई v। तो यहाँ से स्फीयर के वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है डेल्टा v बाई v, ये हमको आ गया mg बाई k इंटू ए। तो ये चीज़ हम लोग को कैलकुलेट हो गया। लेकिन दुख का बात ये है कि ये चीज़ हमसे पूछा नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछा है। तो अभी और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए लगाएंगे एरर का जो मेथड होता है वो। वॉल्यूम जो होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लॉग लेते हैं तो ln v इक्वल टू हो जाएगा ln, कांस्टेंट को एक जगह रखो, 4π/3 प्लस 3 ln r। अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई वी इक्वल टू 3 इंटू डी आर बाई आर। तो यहाँ से पता चला कि डी आर बाई आर जो होगा ये 1/3 इंटू होता है dv बाई वी के। और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर, ये जो होगा 1/3 इंटू डेल्टा वी बाई वी। ये चीज़ बताना है, ये चीज़ जानते हैं इतना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/3 mg बाई k इंटू ए। मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच करता है एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। ये जो है इधर v, डेल्टा v और डेल्टा r उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं। इससे पहले चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट किए हैं, यहाँ हुक्स लॉ लगाए हैं, और इससे पहले का सारा डाटा तो हम लोग को दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। पहले प्रेशर में चेंज कैलकुलेट किए, हुक्स लॉ लगा के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट किए, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डेल्टा आर बाई आर हम लोग कैलकुलेट किए। तो करेक्ट आंसर है हम लोग को 1/3 mg बाई के ए। तो सी ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे।